So we were discussing about coefficients of a polynomial. Okay, so if I write an expression, this will be the third example. ये तीसरा example होगा. If I write an expression 4 plus root 3 t square minus 2 plus 1 by root 3 t plus 1 by root 7. 1 plus 1 by root 7. Now, the first thing come to our mind is that is it a polynomial? क्या यह टर्म, क्या यह एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है? Let us try to check. Constant 4 plus root 3 is a constant. 2 plus 1 by root 3 is again a constant and 1 plus 1 by root 7 is again a constant. वेरिएबल कौन सा दिख रहा है? t. t is a वेरिएबल. यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t अवेलेबल है, t की पावर 0 अवेलेबल है. What is the exponent? Exponent is 2, exponent is 1, this is 0. So यहाँ पे ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल के तीनों प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है. दैट इज कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए और एक्सपोनेंट को होल नंबर होना चाहिए. सो 2 is a whole number, 1 is a whole number and 0 is also a whole number. That's why this expression is a polynomial. तो हमें ये तो समझ आ गया कि ये टर्म, ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है. नाउ व्हाट अबाउट इट्स डिग्री? व्हाट अबाउट इट्स डिग्री? इस एक्सप्रेशन में डिग्री क्या है? व्हाट इज द डिग्री इन दिस एक्सप्रेशन? द डिग्री इन दिस एक्सप्रेशन इज 2. इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल t है और वेरिएबल t की हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2. सो दिस 2 इज द डिग्री. सो डिग्री कितनी हो गई इसकी? 2. नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस एक्सप्रेशन में? नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितने दिखाई दे रहे हैं? दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म. सो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे? 3. नाउ then what is the coefficient of t की power 0, t की power 1 and t की power 2? What are the coefficients of t की power 0, then t की power 1 and t की power 2? So clearly t की power 0 is this expression. तो इसके साथ constant term associated कौन सा है? 1 plus 1 by root 7. So the coefficient of t की power 0 is 1 plus 1 by root 7. What is the coefficient of t की power 1? This is t की power 1. इसके साथ associated constant term ये वाला. So I can say the coefficient is, और खास बात यहाँ पे माइनस लगा हुआ है. So the coefficient of t की power 1 is minus 2 plus 1 by root 3. This is the coefficient of t की power 1. Now what is the coefficient of t की power 2? That is t square. The coefficient will be 4 plus root 3. So these are the coefficients of t की power 0, t की power 1 and t की power 2. So इस तरह के एक्सप्रेशन को देख के हमें जनरली कंफ्यूजन होता है कि this is 4 plus root 3, this is 2 plus 1 by root 3. So don't get confused because आप सोचिए 4 plus root 3 अपने आप में एक कांस्टेंट है. 4 की वैल्यू कांस्टेंट है, रूट 3 का वैल्यू कांस्टेंट है. जब इनको आप ऐड करेंगे तब भी इनका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा. ऐसा तो नहीं है कि 4 और रूट 3 का वैल्यू ऐड करने पे एक्सप्रेशन कुछ और आ जाएगा. सो इसीलिए दिस होल इज अ कांस्टेंट टर्म. दैट्स व्हाई दिस इज द कोएफिशिएंट. दिस होल इज अगेन अ कांस्टेंट टर्म. सो ये कोएफिशिएंट है. दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, सो दिस इज अ कोएफिशिएंट. ओके, सो इस तरह से हम किसी भी एक्सप्रेशन की, किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं, किसी का डिग्री फाइंड कर सकते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हैं. देन एक खास टर्मिनोलॉजी जो कि जनरली होता है कि हम नहीं पढ़ते हैं 9th क्लास में. दैट टर्मिनोलॉजी इज, दिस वाज द थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्मिनोलॉजी थी. द फोर्थ टर्मिनोलॉजी विल बी
लीडिंग टर्म एंड लीडिंग कोएफिशिएंट. लीडिंग टर्म एंड लीडिंग कोएफिशिएंट. सो व्हाट इज लीडिंग टर्म? लीडिंग टर्म का मतलब लीडिंग टर्म इज द टर्म विथ हाईएस्ट power of variable. Term with highest power of variable is known as the leading term. Then what is leading coefficient? Leading coefficient is the coefficient of leading term or the coefficient in the leading term. लीडिंग टर्म में जो कोएफिशिएंट है उसे हम कहेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट. और लीडिंग टर्म क्या है? लीडिंग टर्म मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जिसमें हो, दैट टर्म विल बी द लीडिंग टर्म. फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट 3x square plus 4x plus 3, दिस इज अ पॉलिनोमियल. इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2. डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. यहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2. सो हमें दिख रहा है यहां पे 3 टर्म्स है. दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म,